हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज इन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएटिविटी दैट कम्स अंडर लर्निंग एंड टीचिंग। हम क्रिएटिविटी के बारे में हर एक चीज़ डीपली जानेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। Creativity is generally meant the ability or faculty of creation or construction। कोई ऐसी एबिलिटी किसी भी इंसान की जिससे वो कुछ नया कर सके, वो कुछ क्रिएट कर सके अपने आप से। और ये जो क्रिएशन होता है ये ओल्ड भी हो सकता है और न्यू भी हो सकता है, मतलब पुराना क्रिएशन भी हो सकता है और नया क्रिएशन भी हो सकता है। बट हम लर्निंग एंड टीचिंग में बात कर रहे हैं तो हमें साइकोलॉजी की तरफ से देखना पड़ेगा क्रिएटिविटी क्या होती है। सो इन साइकोलॉजी, बाय क्रिएटिविटी मीन्स दैट ट्रेट, एबिलिटी और फैकल्टी बाय विच एनीवन क्रिएट्स समथिंग न्यू। मतलब कोई ऐसी एबिलिटी जिससे कोई भी इंसान जो है वो नया ही कुछ क्रिएट करे। ओल्ड कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी नई क्रिएटिविटी कहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइटिंग अ न्यू पोएम बाय अ पोएट। कोई पोएट जो है वो अगर नई पोएम लिखे, या फिर कोई साइंटिस्ट जो है वो न्यू फैक्ट्स की डिस्कवरी करे, एक्सेट्रा। Now let's see some definitions of creativity. So first is according to Jung, creativity is those attitude by which we fulfill ourselves। creativity एक वो attitude है एक किसी भी इंसान का जिससे वो खुद को पूरा करता है। Second definition is given by Plato. So according to Plato, creativity is a divine madness, a gift from God। creativity एक ऐसा पागलपन है जो कि मतलब पूरी तरीके से हम किसी में डिवाइन हो जाते हैं, वैसा मैडनेस है, वैसी मैडनेस है। और एक तरीके से एक गिफ्ट है गॉड का, मतलब एक उपहार है, एक प्रसाद है भगवान का। Third definition is according to Christensen, creativity is a process that brings new knowledge। creativity एक ऐसा process है जो नई knowledge लाता है। Now let's talk about characteristics of creativity. So the first is it provides original solution of a problem। ये किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी दिक्कत का, परेशानी का ओरिजिनल सॉल्यूशन देता है। सेकेंड इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए एक तरीके से आविष्कार है, क्योंकि अगर कुछ भी क्रिएशन हो रहा है, कुछ भी क्रिएटिविटी हो रही है, तो वो ह्यूमंस को कहीं ना कहीं से हेल्पफुल होगी ही। थर्ड इज़ क्रिएटिविटी इज़ इनेट क्वालिटी। क्रिएटिविटी जो होती है वो हमारे अंदर की ही क्वालिटी होती है, इनेट क्वालिटी होती है। फोर्थ इज़ डेवलप्ड इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। और ये डेवलप होती है फेवरेबल एनवायरनमेंट में। अगर हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है कि हम कुछ क्रिएट करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, तभी हम ये कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज़ इट वेरीज़ इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये हर एक अलग अलग इंसान में, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। Moving on to the elements or components of creativity according to Guilford. So first is ability to go beyond the current situation. So Guilford ने ये बोला था कि जो भी इंसान दूर तक का सोच सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ होने के बियॉन्ड जा सकता है, करंट सिचुएशन के बियॉन्ड जा सकता है, वो क्रिएटिविटी कर सकता है। सेकेंड इज़ री एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन देना, वो भी क्रिएटिविटी के टर्म्स में आता है। थर्ड इज़ एडजस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, द पर्सन हु हैव मोर एबिलिटी टू एडजस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है वो क्रिएटिव बन सकता है, वो क्रिएटिविटी मतलब अच्छे से कर सकता है। फोर्थ इज़ चेंजिंग द थिंकिंग ऑफ अदर्स। ऐसी क्रिएटिविटी करे अगर कोई इंसान जिससे दूसरों के जो थॉट प्रोसेस है, दूसरे के सोचने का और देखने का नज़रिया है, वो बदल जाए अगर, तो वो भी क्रिएटिव इंसान ही कहलाया जाएगा और वो भी क्रिएटिविटी ही कहलाई जाएगी। Another subtopic is types of creativity. So here are 3 types of creativity. First is chance creativity. In chance creativity, जो क्रिएटिविटी होती है वो पूरी तरीके से लक के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर जो पर्सन है जो क्रिएटिविटी कर रहा है, अगर उसका लक है तो वो क्रिएटिविटी हो जाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। सेकंड इज़ स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी। ये किसी इमीडिएट पर्पस के लिए की जाती है। एकदम से कोई न्यू सिचुएशन आ जाए जिसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़े, तो स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी होती है। एंड द लास्ट इज़ कंजर्वेबल क्रिएटिविटी। ये जनरेशन टू जनरेशन होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें बल्ब
का आविष्कार हुआ था, उसके बाद में LEDs आए, उसके बाद में और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, बट ये सब जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है और ये किसी के इमीडिएट पर्पस के लिए नहीं है, ये ओवरऑल जनरेशन को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिविटी होती है। Now let's move on to the very important topic, that is role of teacher and family. So the first role is opportunity to satisfy ego. कोई भी क्रिएटिविटी होती है, कोई भी बच्चा क्रिएटिविटी करता है तो उसका कुछ ना कुछ सेल्फ ईगो होता है, तो टीचर और फैमिली को उसका जो ईगो है वो उसे सेटिस्फाई करने देना चाहिए। सेकेंड इज़ इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट। जो बच्चा है वो क्रिएटिविटी तभी कर पाएगा जब उसका आसपास का वातावरण जो है वो उसे इंस्पायर करेगा कुछ क्रिएटिव करने के लिए। थर्ड इज़ विज़िट टू क्रिएटिव सेंटर्स। आप एजुकेशनल ट्रिप्स रख सकते हैं कुछ ऐसे सेंटर्स की जहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हुई है, कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड हुआ है। साइंस सेंटर्स में आप बच्चों को ले जा सकते हैं। एज़ अ फैमिली मेम्बर आप भी अपने बच्चों को वहाँ पे विज़िट करा सकते हैं। फोर्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे के अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भरा होना चाहिए। फिफ्थ इज़ ओरिजिनलिटी शुड बी एनकरेज्ड। जो भी बच्चा सबसे पहले बोल रहा है और जो भी बच्चे के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया है उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको आंसर रिप्लाई में देना चाहिए और जो ओरिजिनलिटी है उसको एनकरेज करना चाहिए। सिक्स्थ इज़ नो मेंटल स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। जो भी बच्चा क्रिएटिविटी करने की मतलब क्षमता रखता है उसके आपस का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उसे कोई भी मेंटली स्ट्रेस ना हो। सेवेंथ इज़ यूज़ ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग में बहुत हेल्पफुल हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करवाना चाहिए बच्चे से। एंड द लास्ट इज़ ट्राई टू रिमूव हेजिटेशन। अगर बच्चा हेजिटेट रहेगा तो वो ना कुछ पूछ पाएगा ना ही कुछ क्रिएटिव कर पाएगा, तो हमें बच्चों का जो हेजिटेशन है वो भी रिमूव करना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इस बार भी दोबारा आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।